हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम सेशन लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। सेशन लेयर क्या होती है, इसकी फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं और इस लेयर पे क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो हम आज ये सब स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन लेयर क्या है? सेशन लेयर ओएसआई मॉडल की फिफ्थ लेयर है, राइट। ये जैसे एप्लीकेशन लेयर आई, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर थी हमारी, उसके बाद सेशन लेयर आती है और सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, देन नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर एंड लास्ट इज फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये था ना, तो यहाँ पे सेशन लेयर ये है हमारी फिफ्थ लेयर। ठीक है, नाउ इट एक्ट्स एज ए डायलॉग कंट्रोलर बिटवीन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। वो कैसे हम अभी स्टडी करने वाले हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इतना याद रख लीजिए, इट इज एक्ट एज अ डायलॉग कंट्रोलर बिटवीन टू कम्युनिकेशन। जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके अंदर ये क्या है, डायलॉग कंट्रोलर की तरह एक्ट करती है। इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। सेशंस को मैनेज करना, एस्टेब्लिश करना, टर्मिनेट करना। ठीक है, तो वो काम क्या होता है, सेशन लेयर का होता है। एग्जाम्पल, जैसे यूजर ने कोई डाउनलोड करी फाइल, ठीक है, कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, अब कोई इंटरप्ट ऑकर हो गया, सपोज नेट चला गया, राइट, या फिर हमारा पीसी शट डाउन हो गया एकदम से, तो क्या होगा कि वो वहीं से ही जब हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे अपने पीसी को या फिर नेट दोबारा से जब आ जाएगा, तो हमारी जो फाइल डाउनलोडिंग थी जहां तक हो चुकी थी वो वहीं से ही कंटिन्यू करेगी, रिज्यूम करेगी। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो इसकी हेल्प से पॉसिबल हो सकता है, सेशन लेयर की हेल्प से। ठीक है, सेशन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, यानी कि इसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, सेशन को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना और उसको टर्मिनेट करना। ठीक है, अब ये सेशंस है ना, अपने जो जैसे सिक्योरिटी के हिसाब से अलग अलग तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कोई फाइल ही डाउनलोड कर रहे थे, अभी हमने एग्जांपल देखा, तो सपोज कि नेट लॉस हो गया, ठीक है, नेटवर्क चला गया और या फिर हमारा पीसी शट डाउन हो गया, तो हमारी जो डाउनलोडिंग थी वो वहीं से रिज्यूम होगी, यानी कि हमारा सेशन वहीं से रिज्यूम हो गया। और फॉर एग्जाम्पल एक अनदर केस लेते हैं, सपोज हम किसी को मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, हमने यूजर नेम पासवर्ड डाला तो एक सेशन हमारा इस्टेब्लिश हो गया, राइट। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने पहला काम किया कि अपना बैंकिंग डिटेल्स डाली, ठीक है, फिर उसके बाद बेनिफिशियरी की बैंकिंग डिटेल्स डाली, जानी जिसको हमने मनी ट्रांसफर करना है उसकी डिटेल्स डाली। और फॉर एग्जाम्पल इसी स्टेप के बाद हमारा नेटवर्क लॉस हो गया या फिर हमारा पीसी शट डाउन हो गया, तो क्या होगा कि सेशन वहीं से रिज्यूम होगा? नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस है, तो इसीलिए यहाँ पर सेशन जो है दोबारा वहीं से रिज्यूम नहीं होगा, सेशन दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाएगा, नया सेशन बनेगा। ठीक है, ये यहीं से रिज्यूम नहीं होगा। अगर सपोज नेटवर्क यहाँ पे लॉस हो गया हमारा इस प्रोसेस के बाद, तो क्या होगा, सेशन वहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा और हमारा सारा काम हमें दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सेशन इस्टेब्लिशमेंट, फिर मेंटेन करना, फिर टर्मिनेट करना, यानी कि इट सेटअप्स एंड टियर डाउन कम्युनिकेशन सेशंस बिटवीन द डिवाइसेस। एग्जाम्पल, लॉगिन इनटू रिमोट सर्वर एंड देन डिस्कनेक्टिंग, जैसे हम कुछ रिमोट सर्वर पे या कहीं और लॉगिन करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही हमारा काम हो जाता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बैंकिंग में ही बैंकिंग ऐप के ऊपर ही यूजर नेम और पासवर्ड हमने एंटर किया, राइट, तो हमने क्या किया, सेशन को इस्टेब्लिश किया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सेशन मेंटेन रहेगा जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक कोई एरर ना आ जाए। फिर जैसे ही हमने काम कर लिया, सेशन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल का काम क्या होता है, इट मैनेजेस हु कैन ट्रांसमिट एट अ गिवन टाइम। एक टाइम पे कौन ट्रांसमिट कर सकता है, यानी कि वो हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मींस कि एक टाइम पे या तो सेंडर टू रिसीवर डेटा जाएगा या फिर इसी टाइम पे या फिर रिसीवर टू सेंडर डेटा आएगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर दोनों तरफ बाई डायरेक्शनली डेटा हमारा ट्रांसफर कर सकता है। नाउ इट इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन विदाउट क्लैशेस। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो कम्युनिकेशन हो रही है ना दोनों पार्टीज के बीच में, सेंडर और रिसीवर, ये दो हैं, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो स्मूथली होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सिंक्रोनाइजेशन क्या है, इट एड्स चेक पॉइंट्स और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स इन द डेटा स्ट्रीम्स। हम फाइल डाउनलोडिंग कर रहे थे तो क्या करा था उसने, चेक पॉइंट्स लगा दिए थे यहाँ पर, ठीक है, वेरियस चेक पॉइंट्स। ठीक है, नाउ सपोज 50-50 केबी पे उसने चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं, जैसे ये फाइल है फॉर एग्जांपल 900 केबी की, ठीक है, तो इसने 50-50 पे इस तरह से वेरियस चेक पॉइंट्स लगा दिए कि सपोज फाइल को यहाँ तक डाउनलोड हो गई तो वो यहाँ तक से दोबारा से रिज्यूम कर जाएगी, ठीक है, यहाँ से ही। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये क्या होते हैं चेक पॉइंट्स, यानी कि इतना काम अगर हो जाए तो वहीं से ही रिज्यूम हो जाए वो प्रोसेस। ठीक है, जैसे फाइल, ये दोबारा वही एग्जांपल दे रखा है कि अगर हमारा क्या है, डाउनलोड कर रहे हैं फाइल को, इफ कनेक्शन ब्रेक्स you don't need to restart from the beginning, it resumes from the last checkpoint। ठीक है, तो ये काम होता है चेक पॉइंट का, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन।
सेशन रिकवरी, यानी कि अगर सेशन इंटरप्ट हो जाए ड्यू टू क्रैश और नेटवर्क इशू, इट हेल्प्स इन रिकवरिंग द सेशन फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट। कभी कभी हम क्या करते हैं कि वेब ब्राउजर के अंदर हमने वेरियस टैब्स ओपन किए होते हैं, ठीक है, हम वेरियस काम कर रहे हैं, वेरियस वेबसाइट्स ओपन की हैं, फॉर एग्जाम्पल की नेटवर्क लॉस हो गया या फिर हमारा पीसी शटडाउन हो गया, तो क्या करेंगे जब हम दोबारा रिस्टार्ट करते हैं अपने पीसी को, तो वो वहीं से ही क्या करता है, दोबारा से रिज्यूम कर देते हैं, हम वहीं से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो रिकवर हो गया हमारा सेशन, यानी कि जहाँ पे हमने छोड़ा था ड्यू टू वेरियस रीजन, अगर वो हमारा बंद हो जाता है, पीसी शट डाउन हो जाता है या फिर नेटवर्क लॉस हो जाता है, तो हम वहीं से ही रिस्टोर कर सकते हैं। तो वो हो गया सेशन रिकवरी, हमने सेशन को रिकवर कर लिया। ठीक है, नाउ टोकन मैनेजमेंट। टोकन मैनेजमेंट क्या होता है, इट प्रिवेंट्स साइमल्टेनियस एक्सेस टू अ क्रिटिकल रिसोर्स, कि यहाँ पर जो अगर कोई क्रिटिकल रिसोर्स है, ठीक है, उसको साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा जो अगर यूजर्स हैं उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो वो उसको प्रिवेंट करता है, तो वो टोकन मैनेजमेंट करता है, यानी कि टोकन प्रोवाइड करता है कि एक टाइम पे उस क्रिटिकल रिसोर्स को एक ही यूजर यूज कर सकता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स अ टोकन टू रेगुलेट एक्सेस, राइट। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस है, जूम, गूगल मीट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इन सब के अंदर क्या यूज होता है, सेशन लेयर जो सेशंस को मेंटेन करता है। ठीक है, इट मैनेजेस ऑनगोइंग कम्युनिकेशन को। ठीक है, रिमोट लॉगिन आता है, रिमोट लॉगिन टेलनेट, एसएसएच, इसमें एस्टैब्लिश करता है, कंट्रोल करता है यूजर सेशंस को। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, इट इंश्योर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ एक्शंस, की रिपीट ना हो जाए एक्शंस को, तो इसमें हेल्प करता है सेशन लेयर, राइट। तो ये वेरियस इसके रियल वर्ड एग्जांपल्स हैं। अब इसके प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या क्या इसके अंदर यूज होते हैं। एक होता है नेट बायोस, यानी कि नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर सेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन, सेशन को एस्टेब्लिश करना है, टर्मिनेट करना है, तो उसमें ये नेट बायोस यूज होता है। यूज्ड इन ओल्डर विंडो सिस्टम्स फॉर फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग, इस फाइल और प्रिंटर शेयरिंग के अंदर हम नेट बायोस को यूज करते हैं। आरपीसी मीन्स की रिमोट प्रोसीजर कॉल, राइट, ये क्या करता है, इट अलाउज ए प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट कोड ऑन अ रिमोट सिस्टम, रिमोट सिस्टम के ऊपर अपने कोड को एग्जीक्यूट करना हो तो हम यूज करते हैं आरपीसी। ठीक है, नाउ वाइडली यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड क्लाइंट सर्वर मॉडल्स, ठीक है, इन दोनों में इसका यूज होता है। पीपीटीपी क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, इट इज अ वीपीएन प्रोटोकॉल दैट यूजेस सेशन मैनेजमेंट टू क्रिएट सिक्योर टनल्स, ताकि हमारा डेटा सिक्योरली ट्रांसफर हो सके। फॉर एग्जांपल हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करनी है तो उसमें हम पीपीटीपी का यूज करेंगे। ये कहाँ पे यूज होती है, मोस्टली रिप्लेस्ड बाय L2TP एंड ओपन वीपीएन। अब इनके जस्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है, कि एग्जाम में अगर आ जाए कि नेट बायोस क्या करता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसके डिटेल्स में आपको इसके प्रोटोकॉल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एएसपी क्या होता है, एप्पल टॉक सेशन प्रोटोकॉल, यानी कि इट इज यूज्ड इन एप्पल टॉक नेटवर्क्स फॉर मैनेजिंग सेशंस बिटवीन द कंप्यूटर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सारों की। ठीक है, बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, आपको इन प्रोटोकॉल्स का। सोक्स क्या होता है, एक प्रॉक्सी प्रोटोकॉल है जो ऑपरेट करता है सेशन लेयर पे टू मैनेज सेशंस थ्रू फायरवॉल्स के थ्रू, जो है सेशंस को मैनेज करता है। ठीक है, अब सैप क्या है, सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल, राइट। इसके अंदर क्या है, यूज्ड इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन टू अनाउंस एंड मैनेज मल्टीकास्ट सेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।